ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 की जीत का फार्मूला तय कर लिया है? विपक्ष के पीडीओ को मात देने के लिए बीजेपी ने चला है अपना सबसे बड़ा जातीय कार्ड। 6 नए मंत्री और 60% ओबीसी दलित चेहरा। आखिर क्या है मिशन हैट्रिक? राजभवन में हुई शपथ और बदल गई उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी तस्वीर। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। यूपी की सियासत में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। इस विस्तार की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल नए लोगों को ही जगह नहीं मिली, बल्कि काम करने वाले पुराने मंत्रियों को भी इनाम मिला है। कुल 8 मंत्रियों के इर्द गिर्द बुनी गई सियासी बिसात की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। रविवार को राजभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीजेपी ने सर्वजन की रणनीति अपनाई है। विस्तार में पिछड़े और दलित समाज के प्रतिनिधियों को कहीं ज़्यादा प्रतिनिधित्व देकर विपक्षी धार को कुंद करने का बड़ा दांव चला है। ये विस्तार बताता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की हर जाति और हर वर्ग को एक साथ जोड़ने के मिशन पर निकल चुकी है। इस विस्तार की खास बात रही 2 मंत्रियों की पदोन्नति। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेन तोमर और कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक अजीत सिंह पाल को अब राज्य मंत्री से प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। सोमेन तोमर गुर्जर समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं, तो अजीत सिंह पाल बघेल समाज का बड़ा चेहरा है। इन दोनों के कद को बढ़ाकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि जो जमीन पर काम करेगा उसे बड़ा पद जरूर मिलेगा। नई टीम योगी में शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। अजीत सिंह पाल ने विदेश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनके पास बीटेक, एमटेक और एमबीए की डिग्रियां हैं। राजनीति में आने से पहले वे केमिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। वहीं सोमेन तोमर फिजिक्स यानी भौतिक में पीएचडी धारक हैं। वे मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। पढ़े लिखे चेहरों को आगे लाकर बीजेपी ने एक आधुनिक और विकासशील सरकार की छवि पेश की है। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मुरादाबाद के भूपेंद्र सिंह चौधरी जाट समाज के बड़े नेता हैं और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रायबरेली के डॉक्टर मनोज पांडे ने चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का दामन थामा था। उन्हें कैबिनेट मंत्री का इनाम मिला है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और पंकज सिंह को राज्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। ये सभी अपने अपने समाज और क्षेत्र में गहरी पैठ रखते हैं। विस्तार के बाद अब योगी मंत्रिमंडल में 60% मंत्री ओबीसी और दलित समाज से। अनुसूचित जाति से पहली बार वाल्मीकि समाज के सुरेंद्र दिलेर और पासी समाज की कृष्णा पासवान को जगह मिली। पिछड़ों में लोध बिरादरी के कैलाश राजपूत और पाल समाज के अजीत सिंह का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। बीजेपी ने उन जातियों को साधा है जिसमें सपा अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जाट, गुर्जर, पाल, वाल्मीकि और पासी समाज को सरकार में सीधे जोड़कर बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। कानपुर देहात और बुंदेलखंड से सटे इलाकों में बीजेपी ने जाति गणित को बखूबी सजाया। अजीत सिंह पाल को प्रमोट करने के साथ ही कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत के जरिए इस बेल्ट को मजबूत किया गया है। कानपुर क्षेत्र से अब सरकार में भारी प्रतिनिधित्व है। यहाँ पाल बघेल समाज की 2% आबादी है, जिसे साधने के लिए अजीत पाल को जिम्मेदारी मिली है। वहीं राकेश सचान और प्रतिभा शुक्ला जैसे दिग्गजों के साथ अब नए मंत्रियों की टीम इस पूरे क्षेत्र में कमल खिलाने को तैयार है। ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा दबदबा दिख रहा है। ब्रज क्षेत्र से कुल 12 मंत्री अब सरकार में हैं। पश्चिमी यूपी में भूपेंद्र चौधरी और सोमेंद्र तोमर के रूप में 2 ताकतवर मंत्री मिले। इससे इस क्षेत्र में जाट और गुर्जर समुदाय के बीच बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। पार्टी की योजना है कि जिन क्षेत्रों से मंत्री ज़्यादा हैं वहां संगठन में
अन्य जातियों को मौका दिया जाएगा ताकि क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे और किसी भी वर्ग में नाराजगी ना हो। बीजेपी ने सवर्णों के बीच उपजी छोटी मोटी नाराजगी को दूर करने के लिए डॉक्टर मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया। ब्राह्मण समाज में उनकी अच्छी पकड़ है मानी जाती है। सवर्ण समाज से अब कुल 22 मंत्रिमंडल में है, जिसमें 8 ब्राह्मण और 6 राजपूत चेहरे। नोएडा से पंकज सिंह की एंट्री ने युवाओं और राजपूत समाज को एक नई ऊर्जा दी। बीजेपी ने ये सुनिश्चित किया है कि सवर्णों का गौरव और प्रतिनिधित्व सरकार में बना रहे। जो नेता मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए, उनके लिए बीजेपी संगठन के दरवाजे खोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नई टीमों में उन चेहरों को शामिल किया जाएगा जो विस्तार में छूट गए। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी प्रभावी जाति को नाराज नहीं करना चाहती। संगठन और सरकार के बीच इस तालमेल से बीजेपी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो गई है, जिसे भेदना विपक्ष के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। इस विस्तार के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी वो टीम तैयार कर ली है जो उन्हें सत्ता की हैट्रिक दिलाने में मदद करेगी। विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूलों के सामने बीजेपी ने विकास, राष्ट्रवाद और हर जाति के प्रतिनिधित्व का सर्वजन फार्मूला रखा है। ये विस्तार केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति के हर उस मोड़ को सुरक्षित करना है जहां से जीत का रास्ता निकलता है। तो ये थी योगी मंत्रिमंडल विस्तार की वो स्टोरी जो बताती है कि बीजेपी की तैयारी कितनी गहरी है। पढ़े लिखे चेहरों और जातीय संतुलन के साथ टीम योगी का मिशन 2027 के मैदान में है। आपको क्या लगता है, क्या ये नया मंत्रिमंडल विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।